वचन वाणियों को आप बड़े गौर विचार से सुनेंगे, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके। कोई भी प्रेमी कोई शोरगुल और कुछ नहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग सत्संग की वाणियों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्संग का संदेश यानी गुरु महाराज का संदेश आपके बीच रखा जाए। इसके पहले आपसे सर्वप्रथम निवेदन है कि आप सभी लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए। जय गुरुदेव नाम बोल रहे। ये जय गुरुदेव नाम किसी पेड़ पौधे इंसान का नाम है। ये नाम उस प्रभु का है जिसकी हम आत्मा यानी जिसका एक छोटा सा बूंद आपके शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है, जिसके लिए कहा गया, हमारे संतों ने लिखा है, एक अनी हनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक है, अनी है, अनाम है, उसका कोई नाम भी नहीं, अजन्मा है, वो कभी इस दुनिया में नहीं आया और ना कभी आएगा। उस एक अनी हनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, जो सबके अंदर वास कर रहा है आत्मा के रूप में, उस अनामी महाप्रभु का नाम, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों वो अनामी है। अनामी माने उसका कोई नाम नहीं है। जो हमारे आपके अंदर प्रभु का निवास है आत्मा का, ये हम लोग जहाँ से आए हैं, इसकी आत्माओं का जो मालिक है, जिसको अनामी कहते हैं, उसका कोई नाम ही नहीं है। अनामी माने होता है बिना नाम का। लेकिन आप देखते हैं दुनिया में भगवान के अनंतों नाम है, करोड़ों नाम है। ऐसा क्यों होता है? जो अनामी होते हुए उसके करोड़ों नाम, कोई राम राम रट रहा, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाल, कोई क्या क्या, करोड़ों नाम है। इस पर हम आपको विचार करना पड़ेगा कि जब वो अनामी है तो इसके इतने करोड़ों लाखों नाम कैसे हो गए। असल में प्रेमी भाई बहनों, वो प्रभु कभी नहीं आता। यहाँ पर उसकी नुमाइंदी शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां उसी पावर को लेकर, उस प्रभु की शक्ति को लेकर इस धरा भूमि पर अवतार लेती हैं। जब महापुरुषों या संत जन इस धरती पर आते हैं, अब जहाँ संत की बात आती है, वहाँ ये भी निवेदन करना पड़ेगा कि भाई संत कहते किसे हैं? संत माने होता है जो अंत से जुड़ा है, जिसने अपने मानव मंदिर में बैठकर अपनी आत्मा को जगाकर जीते जी उस प्रभु का दर्शन किया। जो प्रभु के दरबार में आत्मिक रूहानी सफर जिसका चलता रहता है, उसको संत कहते हैं। संत उसका नाम है जो अंत तक जुड़ा हुआ है, अंत तक आता जाता है, जीते जीती मानव मंदिर में है। तो हमारे आप जैसा मनुष्य वो भी संत भी, लेकिन उसकी आत्मा इतनी जगी हुई है कि वो परमात्मा से मिली हुई है। ऐसे ही लोगों को हम संत कहते हैं। अब आज के समय में कोई छापा तिलक लगा ले, काला पीला नीला कपड़ा पहन करके संत बन जाए, तो संत किसी भेष का नाम नहीं है। महात्मा उसे कहते हैं जिसकी आत्मा महान। महात्मा शब्द ही संबोधित करता है कि आत्मा महान हो गई। तो ऐसे महात्मा महापुरुष जब इस देश दुनिया में आते हैं, अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से एकाकार करते हैं, आंजते जाते हैं, तो उनका तो काम हो जाता है। लेकिन हम दुनिया के बिछड़े हुए जीव, जो युग युगांतर से इस काल माया की नगरी में आकर के नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, कभी नरक में, कभी 84 में, कभी यहाँ कभी वहां, इन जीवों के उद्धार कल्याण के लिए इनको इस भवसागर से, भवसागर क्या है, मोटी भाषा में आपको बताना चाहते हैं, जिससे आपके अंदर ये बात बैठ जाए कि भवसागर क्या है।
भवसागर कोई समुद्र और पानी नहीं है कि पानी लहराता हुआ समुद्र है। भवसागर माने होता है भावनाओं का सागर। आपके अंदर भावना कैसी चल रही है? आप दुनिया को सोचते हो कि अपने प्रभु को सोचते हो? अपने आत्मा के बारे में सोचते हो कि अपने जीवन के बारे में सोचते हो? ये भावना भावसागर है। और ये भावसागर की रचना क्यों हुई है, कैसे हुई है? ये नात बात और सुहृद स्नेही, ये जिनको आप अपना कह रहे हो, अरे भैया जिनको आप अपना कह रहे हो, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी ये मेरा मेरा जो आप कह रहे हो, जो आपके अंदर ये भाव पैदा हो रहा है दुनिया का, इसी का नाम है भावसागर। नात बात और सुहृद स्नेही, मिल भाव सिंधु बनाई, सोई भाव सिंधु अगाध भयो है। यही हमारे भावनाओं का दुनियावी जो सागर लहरा रहा हमारे अंदर, ये इतना अगाध हो गया कि हम इसको छोड़ने वाले नहीं। अगर इसको आप छोड़ोगे नहीं तो आपको प्रभु मिलेगा नहीं, क्योंकि मन एक है। आपके अंदर या किसी के अंदर मन एक है, चाहे उसको दुनिया में लगा लो और चाहे प्रभु में लगा लो। दोनों आप नहीं काम, या तो आप स्वार्थ में काम करोगे या परमार्थ में करोगे। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इस नाते प्रेमी भाई बहनों, ये भवसागर है और इसी भवसागर से हम आपकी नैया को पार करने के लिए मल्लाह बन करके महापुरुष इस दुनिया में आकर के अपनी मेहनत करते हैं और हमारी आत्मा को निर्बंधन करने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए भगवान के नाम की एक नौका लगाते हैं। जैसे नदी, आपके यहाँ तो सूखी नदियां हैं, हमारे यहाँ चलिए तो नदी में बाढ़ आती है, आपके यहाँ भी तो कम आता है। जैसे नदी के उस पार आपको जाना है तो उस पार जाने के लिए आपको नाव की जरूरत है। मान लीजिए नाव भी हो, नाव पर आप बैठ भी जाएं, लेकिन उसको खेने वाला अगर मल्लाह नहीं रहेगा, केवट नहीं रहेगा, तो क्या नाव आपको उस पार कर पाएगी? नहीं जा सकते हो आप। ऐसे ही भवसागर से पार करने के लिए प्रभु के नाम की नौका चाहिए, और वैसी नौका चाहिए जिसको चलाने वाला मल्लाह मौजूद हो। तभी हमारे संत आए थे। जितने भी संत आए सबको बड़ा सम्मान है, लेकिन हकीकत सच्चाई ये है कि वो महापुरुष संत कबीरदास जी हो, रविदास जी हो, मीरा जी हो, पलटू जी हो, जितने भी, ये सब लोग आए और अपने समय में इन लोगों ने प्रभु के नाम की एक नौका लगाई, और जो लोग उनके आवाज पर उस नौका पर बैठ गए, भगवान के नाम की नौका पर, तो भव से पार हो गए, और जो देखते रह गए वो देखते ही रह गए, इस भवसागर में डूब रहे हैं। इस तरह से महापुरुष इस दुनिया में आते रहते हैं और भगवान के नाम की नौका लगाते रहते हैं। इसी नाते संत आते रहे, महापुरुष आते रहे, इस नाते भगवान के अनंतो नाम हो गए। ये उसका कारण है। वक्त और समय से हमारे स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आगमन इस पवित्र भारत की धर्म परायण भूमि पर हुआ। इन्होंने भी हमारी आपकी जीवात्मा को इस भवसागर से पार करने के लिए प्रभु के नाम की नौका लगाई। वो प्रभु का नाम क्या है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम उन्होंने जगाया और ये ऐलान किया पूरे दुनिया में कि हमने है प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा को इस भवसागर से पार करने के लिए हमने भगवान के नाम की नौका लगा दी है। दौड़ के आओ, बैठ जाओ। कौन सी नौका? जय गुरुदेव नाम की नौका, प्रभु के नाम की नौका। इस नौका पर आके बैठ जाओ और मैं खेवटिया मल्लाह बन करके तुम्हें इस भवसागर से पार कर दूं। ये हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वादा है। उन्होंने भगवान के नाम की नौका लगाई है और यहाँ तक कहा विश्वास दिलाने के लिए कि अगर तुम्हें विश्वास न आता हो तो हमारा इम्तहान ले लेना भैया, जरा चुप रहना।
हमारा इम्तहान ले लो। हमारे स्वामी जी ने कहा मेरी परीक्षा ले लेना पहले, जब परीक्षा में तुम्हारे मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे बाबा मत कहना। परीक्षा का तरीका उन्होंने बताया कि आप किसी आफत में मुसीबत में ऐसे पड़ गए हैं जहां आपके जान प्राण बचने वाले नहीं। घर में बैठे थे, आग लग गई चारों तरफ, आंगन में आप हैं, नदी में जा रहे थे, डूबने लगे, रास्ते जा रहे थे, चारों तरफ बदमाशों ने असलहे से घेर लिया, प्राण नहीं बचने की स्थिति है। उस समय प्रेमी भाई बहनों, जिसको आप जानते मानते पूछते हो आज तक, सबको पुकार लेना, कोई आपकी मदद कर दे, बड़ी अच्छी बात। लेकिन अगर कोई मदद नहीं करता है तो स्वामी जी ने कहा आप जय गुरुदेव नाम बोलना, और जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो आपको बचाने के लिए उस मालिक के अनंतों हाथ हैं। किसी न किसी रूप में आकर के आपको अपने पंजे से उठा करके सुरक्षित संरक्षित कर देगा। जब आफत मुसीबत में पड़ जाओ और आपकी रक्षा हो जाए जय गुरुदेव नाम से, स्वामी जी ने कहा तब तो भजन करना, तब मथुरा आते जाते रहना, नामदान लेकर शाकाहारी रहकर भजन करना। तो जय गुरुदेव नाम का कि परीक्षा लोगों ने लिया है, देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों ने, जो बाबा जी के पीछे पीछे चलने लगे, भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। ऐसे कोई इस कलयुग में कोई मानने वाला नहीं है। एक समझ लीजिए कलयुग है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसमें विश्वास नाम की चिड़िया उड़ गई। विश्वास ना तो भाई का भाई पर, ना तो पति का पत्नी पर, ना तो बाप का बेटे पर। इसका नजारा आप देख रहे हो, किसी पर किसी का विश्वास नहीं। लेकिन इस अविश्वास के कलयुग के भयंकर युग में हमारे स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम लोगों के अंदर विश्वास जगाया, मानवता जगाई, धर्म जगाया, इंसानियत जगाई, और हमारे आपके जीवन में जो पास तक पहुंचे उनके जीवन में एक अमूल चूल परिवर्तन हुआ, जीवन सार्थकता की ओर बढ़ चला। तो जय गुरुदेव नाम से जब लोगों की रक्षा हुई तब पीछे पीछे चलने लगे देश के करोड़ों लोग। नहीं कौन किसके पीछे इस कलयुग में जाने वाला। इस नाते आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग जय गुरुदेव नाम, बाबा जी ने कहा, स्वामी जी ने, कि भगवान के नाम में बच्चा कभी शंका नहीं करना चाहिए, और अगर भगवान के नाम में शंका करोगे तो तुम्हारा घर परिवार समाज बर्बाद हो जाएगा। ये भी याद दिलाते थे कि जब शंका होती है भगवान के नाम में तो महाविनाश होता है। त्रेता में भगवान राम आए थे, रावण ऐसे विद्वान ने राम के नाम में विश्वास नहीं किया, परिणाम आपने देखा, लंका जली, 1 लाख पुरुष, 1.25 लाख नाती, तेरा रावण घर दिया ना। ऐसे आपके द्वापर में हमारे कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 100 साल तक बाबा भगवान कृष्ण ने लोगों को समझाया, 100 साल तक समझाया, 1-2 साल नहीं। लेकिन न मानने का नतीजा यह हुआ कि 18 दिन का महाभारत कृष्ण भगवान ने करवाया, और इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की दरिया बह गई। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े धनवान, देश ही के नहीं दुनिया के, आकर के कुरु के क्षेत्र में फना हो गए। यही इतिहास है, यही इतिहास है प्रेमी भाई बहनों। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक नियत बनी हुई है। आज तो मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि वक्त आ गया है। अब अगर दुनिया को सचेत नहीं करेंगे हम गुरु महाराज के संदेशों से, तो आगे आप कहोगे कि हमको कोई चेताने वाला नहीं रहा, हमको किसी ने बताया नहीं। इस नाते पैगाम और संदेश बहुत खुल करके दिया जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। ये नियत बनी हुई है कि महापुरुष आते हैं, दुनिया को समझाते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे उनका तिरस्कार करती है, और उसका परिणाम होता है कि दुनिया धू धू करके जलती है। और जब धू धू करके जलती है
महाविनाश होता है, तब उसके बाद पछताने से कुछ होने वाला। ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही परिस्थिति इस समय भी आपके सामने है। देश और दुनिया की जो स्थिति इस समय चल रही है, नजर उठा करके विवेक बुद्धि से, स्वतंत्र बुद्धि से, अगर आपने अपनी बुद्धि बेच दिया किसी के नाम हाथ में, तब तो गए काम से। अगर स्वतंत्र चिंतन आप कीजिए तो आपको इस स्थिति का अंदाजा लग जाएगा आज ही कि इस देश का और इस दुनिया का, हमारी मानवता का, हमारी इंसानियत का क्या होने जा रहा है, क्या शुरू हो गया। बिल्कुल बच गया है। अभी हमारे प्रेमियों ने हमने कहा चेतावनी कीजिए, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। युग बदल रहा है, युग परिवर्तन की ओर बढ़ चला है, और इस परिवर्तन की बेला में आप जानते हैं क्या होता है। इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, तो आराम तुम्हारा क्या होगा। ये सब आपने अभी सुना है। वो किताब हमारी बंट रही है स्वामी जी महाराज के भविष्य के संकेतों की, उसमें वो चेतावनी लिखी हुई है। तो चेतावनी कोई गाना नहीं है कि ढोल मजीरा लगा करके गाओ बजाओ बड़ा ऊंचा ऊंचा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है कि वो महापुरुष का इशारा है भविष्य का, कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, वो सब किताब में लिखा है। बहुत समय से हमारे महाराज जी इस किताब को बंटवा रहे हैं। स्वामी जी ने क्या कहा आज के 50-60 साल के पहले, वो सब आपके सामने आ रहा है। लेकिन वो सब संदेश रखने के पहले हम पहले आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भगवान के नाम को, यानी जय गुरुदेव नाम को आप प्रेम से बोलिएगा। उसके बाद उनके संदेशों को बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े में हम रखना चाहेंगे, लेकिन भैया समय तो लग ही जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा पूरा सुन करके जाइएगा। ये कोई नाच गाना नहीं है, ये ना कोई कथा कीर्तन है, ना ये ढोल मजीरा नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग माने कोई नाच गाना नहीं, किताब पढ़ना और गाना गाना, ढोला मजीरा बजाने का नाम सत्संग नहीं होता। सत्संग माने सत्य के साथ जुड़ो। सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या ये आंखों से दिखाई देने वाला संसार सत्य है? क्या आप जिसको सोच रहे हो कि दुनिया हमारी है, ये सत्य है? क्या आपका चिंतन मंथन सोचना समझना सत्य है, कल्याणकारी है? ये विनाशील है, असत्य है, मिथ्या है। वो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जान्यो भाई। ये संसार ही नहीं, आपका मन बुद्धि जहाँ तक चिंतन मंथन कर रही है, वो गोचर जहाँ लग मन जाई लिखा हुआ है। जहाँ तक मन की दौड़ धूप है, वहां तक क्या है? माया है, माने झूठ है। ये देश ही जो हम आपको दिखाई दे रहा है, ये काल का है। काल माने होता है, ये काल का देश है। वो बनाता है, बिगाड़ता है, उसे कोई दया नहीं होती। बनाया बड़े शरीर से, बड़े प्रेम से शरीर को बनाया उसने, काल ने। त्रिलोकीनाथ जी को आप भगवान कहते हो, बड़े प्रेम से बनाया है। कुछ दिनों के लिए दिया है, कुछ अच्छा काम करने के लिए दिया है, भजन करने के लिए दिया है, आजाद भी कर दिया कि चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, सब कुछ नियम बना हुआ है। लेकिन जब आप चूक जाओगे, इस मानव शरीर की महिमा उपयोगिता को नहीं समझ पाएंगे हम आप, तो काल बड़ा बेरहम है। काल रूप में तिनकर भ्राता, काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ कसम कर्म फल दाता। ये भगवान राम की वाणी। कहने का मतलब ये काल का देश है। अच्छा करोगे तो भी फंसोगे, बुरा करोगे तो भी फंसोगे। हथकड़ी है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। जैसे अच्छा किया स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ में आप देवलोक आपको मिल जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन उस पुण्य के छीन होने पर
फिर आपको इसी मृत्युलोक में आना पड़ेगा। पूर्ण क्षीण है मृत्युलोक के। पूर्ण क्षीण होने पर स्वर्ग में चले गए थे, अच्छा काम किए थे, पुण्य किए थे, स्वर्ग मिल गया, वैकुंठ मिल गया, देवलोक मिल गया, शक्ति लोक मिल गया, लेकिन पुण्य का खाता खत्म होते ही आपको इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और बुरा किए तब तो नरक 84 का चक्कर है ही है। तो अच्छा किए तो भी फंसे और बुरा किए तो भी फंसे। आप फंसे हुए हैं, निवृत्त नहीं है, आप मुक्त नहीं है। कर्मों का ऐसा गहन कानून नियम इस काल भगवान ने इस त्रिलोकी में बना करके रखा, और महापुरुष आकर के इस बात को बताते हैं। और यहाँ पर पूजा किसकी होती है? इसी काल की ही पूजा होती है। जो रोजाना लाखों जीव का आहार करता है उसका नाम काल है। लाखों जीव काटे जाते हैं तक्षशिला पर रोज, उसी का देश है। कर्म का कानून बना हुआ है, कर्म से चूकेंगे तो हम आप भी काटे जाएंगे। तो चांस मिला मानव शरीर का कुछ दिनों के लिए, आजादी मिली है कर्म करने की। अब इससे मुक्ति कैसे होगी? इससे मुक्ति कैसे होगी? अच्छा करोगे तो भी फंसना, बुरा करोगे तो भी फंसना। तो रास्ता क्या है बचने का भाई? ये बचने का रास्ता गुरु के पास है। गुरु माने जो हमारे कर्मों को की गठरी को जला दे। कर्म की जो गठरी हमने युग युगांतर से इकट्ठा की है, हमारी आत्मा के ऊपर वो आवरण बन करके छा करके हमको अज्ञानी बना दिया, अंधकार में डूब गए। उस कर्म की गठरी को जलाने वाला जब सामर्थी सदगुरु संत महापुरुष मिलेंगे और उस कर्म को जलाएंगे, तब ये जीवात्मा मुक्त होती है। हमारे गुरु महाराज कहते थे सत्संग में बराबर कि बच्चा मुझे दक्षिणा में कोई रुपया पैसा सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे अपने हम दक्षिणा में अपने पापों की गठरी मुझे दे दो, मैं उसे अपनी योग अग्नि से जलाकर तुम्हें पवित्र बना दूंगा और तब आप भजन करना। ये गुरु की परिभाषा है, ये गुरु का काम है। हमारे अच्छे बुरे जितने भी कर्म हैं, गुरु अपने ऊपर धारण करके उसको अपनी योग अग्नि से जला करके निवृत्त करता है। इसी नाते लिखा है गुरु बिन भव निस्तरय न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए लिखा गया कि उनके समान भी अगर आप हो जाइए, ब्रह्मा बन जाइए, शंकर विष्णु बन जाइए, लेकिन बिना गुरु के आप इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। गुरु की महिमा इतनी अपार क्यों है? क्योंकि इस काल के देश में इस जीव का हितैषी अगर कोई है तो संत है, जो इस आत्मा को इस शरीर से निकाल करके निज घाट ले जाना चाहते हैं। दया देश सनामी धाम, जो हमारा असली घर है। हमारा घर कहाँ है? यह ना देश हमारा साधो, यह ना देश हमारा, हम हैं अगम देश के वासी, तीन लोक से न्यारा, जहाँ गए सुख हो ये पारा, बहुल में आवे ये संसारा, वो है देश हमारा साधो, वो है देश, वो हमारा देश त्रिलोकी के परे, अंड खंड ब्रह्मांड के परे हमारा सतलोक घर है, जहाँ से हमारी आपकी जीवात्मा आकर के काल के जाल में फंसाई गई है। इसकी निवृत्ति के लिए उस दयालु महाप्रभु की जरूरत है, जिनके लिए लिखा गया है दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस दीन दयाल की जरूरत है, और उस दीन दयाल के अवतार संत होते हैं। ये दया करना ही जानते हैं। किसी भी संत का इतिहास आप नहीं पाओगे कि किसी को बददुआ दिए हो, लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ किए हो, कोई हिंसा हत्या किया हो। अगर कोई हिंसा हत्या करता है, लड़ाता झगड़ाता है हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े अमीर गरीब के नाम पर, समाज में विद्रोह पैदा करते हैं, लेकिन हम इतने अचानक से आए हैं, और इस शरीर से जब जीवात्मा निकलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? शरीर तो जला दी जाएगी यहीं,
गाड़ दी जाएगी, फूंक दी जाएगी। आपका बच्चा, आपका भाई, आपका सगा ही ले जाकर के इस शरीर को जला देगा और उसी श्मशान घाट पर आपकी जारी पढ़ाई लिखाई, सारा धन दौलत और सारा मान गुमान सम्मान आपका जल करके राख हो जाएगा। उसमें एक कौड़ी भी आपके साथ कोई जाने वाला नहीं, जिसके लिए दुनिया में हाय 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 करते रहे। अंत में धोखा हो गया। तो जब जीव निकलने लगता, अंतिम समय आता है प्रेमी भाई बहनों, तो उस समय ज्ञान हो जाता है, सबको ज्ञान होगा। अभी तो मेरा मेरा चल रहा ना, अभी तो सत्संग में आने के लिए आपके पास समय नहीं है। क्या करें भैया, ये करना वो करना, चले जाएंगे तो 2 घंटे के लिए तो हमारा ये चौपट हो जाएगा। अभी तो आप इसमें फंसे हैं, भजन नहीं करेंगे सुबह शाम कि चलो अभी कोई समय नहीं है, चलो 2 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट कुछ भगवान का तो, प्रभु को तो याद कर ले। नहीं समय है, क्या समय है, बस दुनिया को काम करने के लिए समय है। इस नाते याद रखना प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया का जो मोह है यही सारे दुख का कारण है। मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते पुण्य उपजय बहु सूला। ये दुनिया की मोह, ममता यही सारे दुखों का कारण है। और ये दुखों का पहाड़ आपके सामने पहाड़ बन करके गुजरने जा रहा है। ये सारे दुख अब आपके सामने बादल बरसने जा रहे हैं। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, हम बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज के भविष्यवाणियों का संकेत आपके हाथों में है। हमारे स्वामी जी महाराज ने आज के 60-70 साल के पहले सन 1960, 70, 80 के दशकों में ललकार करके ऐसे मंच लगा करके लाखों के भीड़ में स्वामी जी ने ऐलान करते थे कि आगे ऐसा समय आ रहा, तो लोग हंसते थे। ये पढ़े लिखे लोग तो और खूब हंसते थे। और आज भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कब समझेंगे। हमें कोई आपसे प्रेम है, गुरु महाराज ने प्रेम का पहाड़ा पढ़ाया और आपसे प्रेम है। हम प्रेम के वशीभूत होकर आपने हमको बुलाया है और हम आए, दरबार से आए, गुरु महाराज का संदेश लेकर आए। और वो संदेश लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही वक्त और समय का है। बड़े गौर से सुनिएगा। अभी हमने आपको एक चेतावनी सुनाई है, फिर दोहरा रहा हूं 2-4 लाइन उसमें कि डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झंकारों से। डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से। स्वामी जी ने कहा है। ये सब बातें आपको किताब में मिलेंगी, लेकिन उसमें संक्षेप में मिलेगा। हम थोड़ा उसको आपको समझने के लिए उस तरह पेश कर रहे हैं। डग 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 डगमगा उठेंगे पर एक ऐसा भूचाल आएगा इसी भारत में कि ये बड़े बड़े पहाड़ उछल पड़ेंगे। डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से। और क्या होगा? राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से। आप तो आज सुनते होंगे इस देश और दुनिया में वर्तमान के समय में कितने एटम बम, कितने परमाणु बम, कितने बिगा बम और कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें तैयार हो रही हैं रोज। क्या आप नहीं जानते? क्या आपका ये बम बारूद, क्या आपके मिसाइलों को कोई दाल में डाल के खा जाएगा? अरे अभी थोड़ा सा स्वामी जी कहते थे कि एक राष्ट्रपति का दिमाग थोड़ा बैकस्लिप कर जाए और एक राष्ट्रपति अगर अपने देश से एटम बम फोड़ना शुरू कर दे तो दुनिया के जितने भी एटम बम, परमाणु बम, कीटाणु बम, मिसाइलें हैं, सब फटाफट फूटेंगे। विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। क्या होगा? राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से और पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झंकारों से। गृह युद्ध भी होगा,
और गृह युद्ध के बादल आपके सामने मंडरा रहे हैं मेरे प्रेमी भाई बहनों। इस समय देश में गृह युद्ध का वातावरण, विश्व युद्ध का वातावरण, चारों तरफ से कुदरती कोहराम की तैयारियां हो रही हैं। और बीमारी और महामारी तो भी आपने कोरोना देखा, अभी आगे और कुछ आने जा रहा है। कभी स्वाइन फ्लू आ जाएगा तो बर्ड फ्लू आ जाएगा तो क्या आ जाएगा। आप दुनिया को आपको चैन बंसी बचाने वाली नहीं रह गई। अगर आपको चैन और सुख की बंसी बजानी है, कुछ आनंद प्राप्त करना है, तो उसका एक ही रास्ता है, संतों के पास आना पड़ेगा। सत्संग में सुख शांति भरो है। इस शांति भरे माहौल में, इस लड़ाई झगड़े विवाद अपवाद के इस महाअपवाद में, जहां इंसान जो है एकदम हाय 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 तोबा तोबा करके कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही, ऐसे समय पर शांति दिलाने के लिए महापुरुष आते हैं। महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी माने वर्तमान भूत भविष्य तीनों को अपनी दिव्य आंख से ऐसे देखते हैं जैसे हम आपको देख रहे हैं। जो त्रिकालदर्शी संत होते हैं, स्वामी जी ने देखा आगे क्या होने जा रहा, देश दुनिया किस तरह से जलेगी, किस तरह से महामारी बीमारियां आएंगी, एटम बम परमाणु बम छूटेंगे, प्राकृतिक प्रकोप होगा, मानव की क्या तेज चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। अंबर कहते हैं आकाश को, आकाश फटेगा। आकाश फटने का तात्पर्य है ओजोन परत हमारी फट रही है। ओजोन परत के फट, हमारे पढ़ने वाले बच्चे कुछ जानते होंगे। ओजोन परत के फटने पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें आपके धरती पर पड़ेंगी तो क्या होगा, आपके शरीर पर वो पराबैंगनी किरणें जिस दिन पड़ेंगी उस दिन आपके शरीर में फफोले पड़ जाएंगे। ऐसी बीमारी लगेगी कि ऐसे घुट घुट करके प्राण छोड़ देना पड़ेगा। ये तो आप सहज में समझ सकते हैं। उससे बचने के लिए स्वामी जी ने फार्मूला दे दिया कि भाई रोग से, बीमारियों से, इस तरह से बचने के लिए, राहत थोड़ा बहुत आपको पाने के लिए शाकाहारी हो जाइए। अनाज है, फल। अब तो ये दुनिया प्रमाण देखेगी। इस दुनिया में एटम बम फूटेगा, परमाणु बम फूटेगा, आपके भारत में भी फूटेगा, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्तियां जब एटम बम परमाणु बम को उठा करके गेंद की तरह ऐसे जमीन पर रख देंगी, फूटेगा नहीं। तब दुनिया के समझ में आएगा कि आध्यात्म किसे कहते हैं, आत्मा की शक्ति किसे कहते हैं, और भारत की गौरव और गरिमा क्या है, यहाँ का अध्यात्म क्या है। सब लोगों के समझ में आएगा जब एटम बम, परमाणु बम, कीटाणु बम को हाथ से उतारा जाएगा, कुछ तो समुद्र में ठेले जाएंगे। आपको एक घटना याद दिलाऊं, सन 1980 की बात है। अमेरिका वालों ने स्काई लैब बनाया था, आकाश में लेबोरेटरी कायम किया था। पता नहीं क्या कारणों से वो लेबोरेटरी का कनेक्शन कट गया और वो लेबोरेटरी गिर रही थी, स्काई लैब जिसको कहा गया। अब लोग में से तो बहुत कम लोग होंगे उस समय के, लेकिन आपको याद दिला रहा हूं, सन 1980 की बात है। स्काई लैब गिर रहा था, दुनिया में हाहाकार मचा था कि स्काई लैब जहां गिरेगा वहां बिल्कुल रेगिस्तान हो जाएगा, जीव जंतु नहीं रह जाएंगे। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। हमारे स्वामी जी महाराज आश्रम पर थे। स्वामी जी ने कहा घबराओ मत, और उन्हीं के एक इशारे पर वो स्काई लैब जाके बंगाल की खाड़ी में गिरा। कोई धन जन हानि नहीं हुई। महापुरुषों की पावर और शक्ति को हम नादान इंसान क्या समझेंगे, ये विज्ञान वाले भौतिकवाद वाले क्या समझेंगे, और इसका परिचय आपको मिलने जा रहा है। घबराइए मत, विश्व युद्ध होगा, एटम बम परमाणु बम छूटेंगे और भारत की आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ऐसे जमीन पर उतार लिए जाएंगे। तब तो समझ में आएगा ये शक्ति कहां से आएगी।
ये नाम की शक्ति है। किस नाम की? जय गुरुदेव नाम की। जय गुरुदेव नाम से आइटम बम, परमाणु बम और कीटाणु बम उतारे जाएंगे, तब महिमा होगी जय गुरुदेव की, तब जन जन की जुबान पर तब दुनिया में हलचल मचेगी। कहां से एटम बम, परमाणु बम ऐसा तो आसान है नहीं है। नागासाकी हिरोशिमा में एक बम गिरा था, आज तक आप जाके देखिए दुनिया हलचल है। और इस देश दुनिया में हजारों लाखों की संख्या में एटम बम, परमाणु बम छूटेंगे, तो आपको बचाएगा कौन? इस नाते निवेदन है, आप ऐसा मत समझिए कि आपके बचने का रास्ता नहीं है। महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, देखते हैं आगे आग लगने जा रही है, तो पहले से ही उस आग को बुझाने का यंत्र शुरू करते हैं। जैसे आपके गांव में आग लगने वाली है, हमको मालूम है कि आग लगेगी फला दिन, एक महीने के बाद, आज ही से हम कुआं खोदेंगे, बोरिंग करके पानी इकट्ठा करेंगे, तब आग को बुझा पाएंगे। और आग लग जाए और पानी कुआं खोदने लगिए, ट्यूबवेल करने लगिए, तो आग कैसे बुझेगी? कहने का मतलब मेरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि भविष्य में ऐसी दर्दनाक दशाएं देश दुनिया में होने जा रही, विनाश की लीला होने जा रही है, तो उस विनाश की लीला में से इंसान को बचाने के लिए, शांति देने के लिए बाबा जी ने सन 1952 से, उसके पहले से ही अपनी यात्रा शुरू कर दी बचाने की। महापुरुष बचाने आते हैं, किसी को बददुआ करने नहीं आते। तो उन्होंने 1952 से अपना अभियान शुरू किया शांति का। इस अशांति के समय में शांति कैसे मिलेगी, इसका महामंत्र उन्होंने देना शुरू किया, भजन का रास्ता। और क्योंकि बहुत संक्षेप में, भैया आप ज्यादा सुन नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा संदेश देना जरूरी भी है। अशांति क्यों होती है और शांति कैसे आएगी? वैज्ञानिक कारण आपसे पूछता हूं। अशांति का कारण है कि हमारी आत्मा जो है विक्षिप्त है, वो दबी हुई है आत्मा। हमारे पाप कर्मों से, हमारे बुरे कर्मों से हमारी आत्मा कमजोर हो गई, मन उस पर हावी हो गया। अब कोई भी आदमी, एक डाकू हो, कतली हो, उसको भी जब वो बुरा काम करने जाता है तो उसकी आत्मा रोकती है, लेकिन मन के वशीभूत हो करके वो गलत काम करता है। तो अशांति का कारण मन है, आत्मा कमजोर है। और जिस दिन आपके अंदर बैठी हुई आत्मा मजबूत हो जाएगी, उस दिन वो मन के ऊपर जब उसका शासन हो जाएगा, उसी दिन अशांति खत्म आपकी। फिर आप बुरा कर ही नहीं सकते, आपसे पाप हो ही नहीं सकता, आप बुरा सोच भी नहीं सकते। लेकिन कब? जब आत्मा को आप जगा लेंगे थोड़ा। अब आत्मा जगेगी कैसे? आत्मा का भोजन क्या है? अरे शरीर को तो दाल चावल रोटी सब्जी रोज खिलाते हो आप, सुबह शाम तीनों टाइम ठूस ठूस के शरीर को भोजन दे रहे हैं। चलो भैया, शरीर को भोजन देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये शरीर का भोजन है जो आप दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खा रहे हैं, इससे आत्मा को कुछ नहीं मिलता। आत्मा का भोजन भजन है। भजन माने वो आवाज, वही आवाज जो परमात्मा की आपके मानव मंदिर में उतर रही है, उसी को पकड़ के आत्मा शरीर में आपके आई है। और जब तक इस शरीर में है आवाज आती रहेगी, उसी आवाज जिस दिन बंद, उसी दिन इसका खेल खत्म। तो परमात्मा की जो आवाज है, जो मानव मंदिर में 24 घंटे लगातार हो रही है, वही आवाज ही इस आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन है, उसी को सुनने का नाम भजन है। अब तो भैया गुरु महाराज के पास आप चले, हमारे मथुरा कार्यक्रम में कभी आइए। कार्यक्रम में अभी तो होली का उसका कार्यक्रम हुआ, दादा गुरु के भंडारे का, महीने भर चला। हर अल्टरनेट दिन को दूसरे दिन हमारे महाराज जी भजन का भेद बता रहे थे, खूब खोल करके सत्संग सुना रहे थे। ध्यान कैसे करना, सुमिरन कैसे करना है, आत्मा कैसे जगेगी, खूब विधिवत 3-3 घंटे खुल करके
समझा रहे हैं। आपको भी अगर जिज्ञासा जगे कि हमको भी अपनी आत्मा को जगाना है, सुख शांति अमन चैन पाना है, अपने लोक और परलोक को बनाना है, तो आपको हम आमंत्रित करने आए। हमारा होली का कार्यक्रम आगे होने जा रहा। मथुरा तो आपके नजदीक है भैया, हमारा घर तो अयोध्या के पास है, यहाँ से 600-650 किलोमीटर है, 700 के लगभग। अरे भैया सब बता देंगे, काहे बिचवन खपकते हैं। तो हम तो 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर से मथुरा आए हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च करके आए हैं, आपकी सेवा करने आए हैं। अगर आज का इंसान इतना ही समझ ले कि एक आदमी अपना घर परिवार छोड़कर 700 किलोमीटर से आकर आपके गांव में गुरु महाराज की संदेश सुना रहा है, और एक हम हैं, हम क्या कर रहे हैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, निवेदन करना चाहता हूं, आप इस पर चिंतन करो, आप मंथन करो, और जिस दिन आप इस श्रेणी में खड़े हो जाओगे कि हमको भी कुछ करना चाहिए, तब तो भक्ति बनेगी, तब तो भक्ति बनेगी। हमको भी कुछ करना चाहिए, हम भी कुछ करेंगे। जैसे दुनिया के काम करते हैं वैसे इस अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करेंगे, तब काम बन जाए। धीरे 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 काम बन जाए। लेकिन अब पड़े रहेंगे तो ऐसे ही पड़े रहिए, सड़े रहिए। इस नाते निवेदन है कि आपके बगल में ही है मथुरा, यहाँ से कितना किलोमीटर, 50-60-100 किलोमीटर होगा। यही आप अपने बालक बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अरे सत्संग में आइए, आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, आपको दिया ही जाएगा। आपके संस्कार बदले जाएंगे। चलते चलते एक निवेदन कर दूं, हमारे बोलने का विषय बड़ा लंबा है। एक अंतिम आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे देश के जो नौजवान बच्चे या बच्चियां हैं, इनके संस्कार बिगड़ रहे हैं। ये माँ बाप की बात मानने वाले नहीं। अब तो यहाँ तक मैं प्रमाण आपको दे सकता हूँ कि एक हमारे यहाँ डीएम साहब है, लड़का डीएम हो गया, अब कहीं होंगे, उनके माँ बाप गांव में रहने वाले काश्तकार छोटे मोटे, किसी तरह से माँ बाप ने मेहनत करके अपने बाप को, अपने लड़के को तो डीएम बना दिया पढ़ा लिखा के, चाहे खेत बाड़ी भी बेचना पड़ा। अब ऐसे ही अब एक पिताजी अपने बेटे के पास पहुंचे, बैठा रहने भैया, बैठा रहने दो, आप ही डिस्टर्ब। तो डीएम साहब के पास बाप पहुंचता है, चप्पल पहने हैं, भोले भाले किसान हैं, फटा जूता है, फटी कुछ है, उनको क्या है, तो बेटे से मिलने जा रहे हैं, अपने दुलारे बेटे से मिलने जा रहे हैं। बाप फटा फटा चप्पल पहन करके डीएम के यहाँ पहुंचता है। लोगों ने रोका होगा, उनके चपरासियों ने, उन्होंने कहा कि हम डीएम साहब के आपके पिताजी हैं, आए हैं, मिलना चाहते हैं। किसी तरह से पहुंचे थे। पहुंचते ही डीएम ने क्या कहा, आए साले तुम यहाँ कहाँ आ गए। यह मैं इस जमाने की घटना बता रहा हूं आज की। एक डीएम या बाप माने कितना बड़ा सेवा सत्कार करके बच्चे को पाल पोस करके डीएम डॉक्टर और इंजीनियर क्या क्या बना दिया, लेकिन आज उस बेटे को अपने बाप को बाप कहने में शर्मा रही है। ये दशा है। ये क्यों हो रहा है? हमारे नौजवानों की ये संस्कार लुप्त हो रहे हैं, संस्कार खत्म हो रहा। हमारे महाराज जी कहते हमें चिंता इसी बात की है, क्योंकि संस्कार जब खत्म हो जाएंगे, नौजवानों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, तो अभी आपकी बुढ़ौती में डंडा पड़ेगा आपके सिर पर, आप ही का लड़का डंडा बजाएगा, उस समय आप क्या करोगे? इस नाते निवेदन है। और संस्कार बनाए कहाँ जाते हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेजों में संस्कार नहीं बनाए जाते, संस्कार बनाए जाते हैं सत्संग में। सत्संग में आएंगे तो आपके बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डाले जाएंगे महात्मा के द्वारा।
धीरे धीरे आपको लाइन सुना दूं प्रमाण में लिखा है रामचरित मानस में कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। राम के अंदर संस्कार डालने वाला कौन है? जितना इतना बड़ा त्याग, ऐतिहासिक काम राम ने किया, उस त्याग किसने पैदा किया? गुरु गृह पढ़न गए, गुरु के द्वारा। कृष्ण भगवान भी गुरु महाराज के। तो संस्कार कहां पर डाले जाते हैं? त्याग के, तपस्या के, सेवा के, देशभक्ति के, समाज के, ये सब संस्कार डाले जाते हैं संतों के दरबार में, सत्संग में, और कहीं नहीं पढ़ते। इतिहास कहां तक आपको सुनाऊं? जितने भी इतिहास में आप देखेंगे, आजाद हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, ये जो हमारे कुर्बानी देने वाले बंदे थे, देशभक्त थे, उनके इतिहास को आप पलटिए तो वो भी महापुरुषों से जुड़े थे। ऐसे थोड़े कोई फांसी पर झूल जाएगा। अच्छे संस्कार का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर त्याग आए, तपस्या आए, मेहनत आए, ईमानदारी आए, नैतिकता आए, मानवता आए, धर्म आए और कर्म आए। ये संस्कार की देन है और उसका लोप हो रहा हमारे देश में। इस बात की चिंता कि भी राजा महाराजा को नहीं होती, मंत्री मिनिस्टर को इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे देश का नौजवान बिगड़ रहा है, अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही, इसकी चिंता ना डीएम को है, ना सीएम को है, ना पीएम को है। इसकी चिंता केवल महापुरुष को होती है। इस नाते हमारे महाराज जी इसके लिए बहुत चिंतित हैं और पूरा आह्वान किया जा रहा है कि अपने बालक बच्चों को लेकर सत्संग में आइए। सत्संग में आएंगे, बच्चे कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे, उससे उनके अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा। और सबसे पहली जरूरत तो बड़ी कठिन है भैया, संस्कार आप भी डाल सकते हो अपने बच्चे पर। आपका जैसा संस्कार होगा वैसे तो आपका बच्चा संस्कारित होगा। अब आप शराब पीते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, तो क्या इसका संस्कार आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा? फिर आप चिल्लाओगे बाद में। इस नाते सबसे बड़ी जरूरत हमारी आपकी है कि हम खुद संस्कारवान बने, सत्यवादी, सेवादार, प्रेमी और भक्त बने। और ये सब होगा कैसे? बिना भजन किए होने वाला नहीं। इसके लिए दूसरा कोई बाजार में आपको नहीं कि जा करके हीरे जवाहरात से आप खरीद लोगे, चाहे आप पहाड़ लगे हो आपके हीरे जवाहरात पन्ने कोंगराज के, लेकिन ये चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जिसको खरीदने के लिए सत्संग की जरूरत है, महापुरुष की जरूरत है, और उनके भक्ति और भजन करके अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा मनुष्य का। और अगर इससे आप आनाकानी ही करते रहे तो जीवन व्यर्थ और बेकार, दो कौड़ी का हो जाएगा और आत्मा की अधोगति हो जाएगी। अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जा। कहानी तो हम लोग बहुत रटे हैं, दोहा बहुत पढ़े हैं, बात नहीं है, लेकिन उस पर चलना ये मुख्य बात है। इस नाते प्रेमी भाई बहनों, आपसे निवेदन है, इस भयंकर समय जो आ रहा है, इस भयंकर समय में मानवता की सेवा करना, मानव की रक्षा करना, यह इसीलिए हमारे स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम आपको तैयार किया है। इसी दिन की तैयार किए गए हैं। आप सिपाही हैं जय गुरुदेव के। आपको दुनिया में शांति की बौछार लानी है, प्रेम की बौछार लानी है, धर्म की स्थापना करनी है। उसके लिए कुछ तन मन धन का आपको सहयोग करना पड़ेगा। अब इस समय हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि बड़ा भारी सहयोग आप कीजिए। क्या सहयोग कीजिए? आपके गांव के बगल कोई गांव है, चलिए एक प्रेमी एक गांव बोल ले लो। आप उस गांव में सुबह शाम कभी समय मिले चले जाओ, अपना झंडा पहन, अपनी जैकेट पहन करके झंडा लेकर चले जाओ, अपने स्वामी जी महाराज का कुछ संदेश सुनाओ। धीरे धीरे आज जो भी आपको समय मिलता गया, ये आज 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे आपने कोई गांव गोद लिया है, उसको गोद में रखिए
आए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को एक एक गांव गोद में ले लेना है। गोद में लेकर के माता क्या करती है? गोद में बच्चे को जब माता लेती है क्या करती है? बच्चा टट्टी भी करेगा, पेशाब भी करेगा, उसकी नाक भी साफ करेगा। कौन साफ करेगा? माँ। गोद के बच्चे को। ठीक उसी तरह से हम आपको एक एक गांव गोद में ले करके उस गांव को खड़ा करना है, उन्हें शांति का संदेश देना है, शाकाहारी बनाना है और आश्रम ले आकर के उनको भजन कराना है और वहां पर भजन केंद्र स्थापित करना है। गांव गांव में भजन केंद्र स्थापित हो जाएंगे तो यही शांति के केंद्र बनेंगे। क्योंकि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा। सतयुग तो आता आना चाहता है, हेलीकॉप्टर तो उतरना चाहती है, लेकिन उसको उतारा कहाँ जाए? आपके नदी पर पहाड़ को उतार दिया जाए? उसके लिए तो कोई प्लेटफार्म होना चाहिए। जहाज कहाँ उतरेगी भाई? उसके लिए कोई सड़क बननी चाहिए, कोई वो क्या हवाई अड्डा है और कोई हवाई पेटी बननी चाहिए, तभी तो उतरेगा। सतयुग कहाँ उतारा जाए? तो सतयुग रूपी वो जहाज कहाँ उतारी जाए? स्वामी जी महाराज ने कहा हमारे जो भजन केंद्र हैं यही हवाई अड्डा बनेंगे, यही प्लेटफार्म बनेंगे और यही सतयुग उतरेगा। और वहां जब सतयुग का प्रादुर्भाव उतार हो जाएगा तो वहीं से सतयुग की किरणें पूरे देश और दुनिया को प्रकाशित करेंगी। ये स्वामी जी की योजना है, वक्त के महापुरुष की योजना है, दुनिया को बचाने के लिए, मानव धर्म कर्म लाने के लिए। क्योंकि उसके लिए आपको कटिबद्ध होना है, कमर कस लेना है। आज के सत्संग में आपको यहाँ से सत्संग संकल्प लेकर के जाना। जितने हमारे प्रेमी भाई बहन है, कान खोल के सुन लो। आप एक एक गांव गोद ले लो और उस गांव में जा करके हमारी बहनें भी हैं, देवियां भी, ये भी काम करेंगी। चलो ये बाहर नहीं काम करेंगी, घर में घुस करके देवियों से मिलेंगी। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ये बच्चों से मिलेंगे, हमारे पुरुष वर्ग हैं ये पुरुष वर्ग से। तो एक दूसरे से आमने सामने अपने हिसाब से मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमें इस धर्म के प्रचार में लाभ रखना है। और एक एक गांव गोद लेकर के आप सभी प्रेमी भाई बहन इस काम में मदद कीजिए। धर्म की स्थापना में इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल आपको क्या मिलेगा, यह आपको भी जानकारी नहीं है। अब इसके संबंध में मैं दूर से बात आपको बताऊं तो बड़ा लंबा समय होगा, लेकिन हमारे स्वामी जी ने कहा कि बच्चा मैं तुम्हारे मंदिर बनवा दूंगा गांव गांव में। आपने जिस गांव को गोद लिया वहां के लोगों को शाकाहारी बना करके भजन केंद्र करवा करके उससे भजन अगर आपने कराना शुरू कर दिया तो आपकी पूजा उस गांव में होगी। आपके न रहने पर उस गांव में आपका मंदिर बनेगा। आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी, आपके लिए तो लाएगी। अरे आपको कौन रोक लेगा? काल और महाकाल भी नहीं रोक पाता है। जो निर्विकार हो करके गुरु के आदेश पर इस तरह चलता है, दुनिया के लिए चलता है, संसार के लिए जो कुर्बान होता है उसे काल बांध लेगा। बाल न बांका कर सके जो जब बैरी होए, काल उसको क्या करेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है प्रेमी भाई बहनों कि आपका भी काम बने, देश समाज का भी, क्योंकि जो आग लगने जा रही इसमें लोगों को बचाना। और बचेंगे कैसे? इसी जय गुरुदेव नाम से शाकाहारी सदाचारी होकर जब इस जय गुरुदेव नाम का जाप शुरू करेंगे तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब जय गुरुदेव बोलोगे तो बच्चा मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस पर हमें मेहनत करनी, पूरी संगत के लिए हम तो अभी चलने लगे। चलते चलते महाराज जी ने हमसे यही कहा, मैं तो ज्यादा बोल गया। महाराज जी ने यही कहा किसी गांव गोद लेने वाले विषय पर पूरा केंद्रित हो जाइए। इस नाते प्रेमी भाई बहनों आदेश है गुरु के दरबार का, आदेश है गुरु महाराज का, आदेश है हमारे श्रद्धेय महाराज जी का कि आप सभी प्रेमी भाई बहन के गांव गोद लेकर के प्रक्रिया शुरू कीजिए। आगे होली का कार्यक्रम आ रहा है और जिन लोगों को आप तैयार करेंगे श्रद्धालु प्रेमी शाकाहारी कुछ
प्रेरणा पैदा करेंगे। एक दो दिन का काम नहीं है, एक दिन में दो दिन में ऐसे नहीं है कि ऐसे हो जाएगा। आपको थोड़ी आने जाने की रगड़ बनानी होगी। हमारे यहाँ एक बात बताऊंगा आपको, यहाँ भी होते होंगे, कुछ जोगी आते थे, जोगिया कपड़ा पहन के। तो जानते हैं क्या करते थे? 4 बजे उठ गए, तब हम लोग सोए ही हैं, और जोगी बाबा क्या करता है कि जोगी बाबा चले गांव के गली गली में, क्या अलख निरंजन जगा रहे हैं। अच्छा, हम लोग सोए हुए हैं, पूरा गांव सोया है, अलग जग रही है, वो अपना कीर्तन भजन सुना रहे, चेतावनी गा रहे, मस्त हो गए। हम चारपाई पे पड़े हैं, और हमारा जोगी बाबा जो है घर घर गली गली पहुंच करके हमको अलग जगा रहा है। 10 दिन 15 दिन जगाया, 1 महीने जगाया। उसके बाद जब बाबा का समय पूरा हो गया, तब चलो अगले गांव चलना है, तो घर घर जा करके अपना सेवा मांगने लगे। अब इतना प्रेम उमड़ जाता है उस समय कि जिसके घर में जो भी है जोगी बाबा को दे देता है। ठीक उसी तरह से प्रेमी भाई, हमें भी गांव में जा